लाइए, कहाँ तक इसमें गए थे बाबू? 19 नंबर ने 19 नंबर है बाबू। a इक्वल्स टू 10, a का पावर 100 है। चलो इधर देखो बाबू, इसमें से करना क्या है पहले समझ लीजिए। इधर देखो, जब भी क्वेश्चन में a² AQ अगर इतना दूर तक है तो मल्टीप्लाई करके निकालिए, और अगर a का पावर 50, a का पावर 16, a का पावर 100, a का पावर 1000, अगर इस तरह का मैट्रिक्स में अगर कभी भी निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है, 2-3 टर्म निकालना है मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कैसे पैटर्न ले रहा है। पैटर्न लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये इसमें से 4 एलिमेंट है तो आपको देखना है, जैसे हम पहले निकालेंगे a², फिर निकालेंगे a का पावर 3। अब पैटर्न ये ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है और कौन सा कांस्टेंट है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग a का पावर 100 लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं उसको पहले सीख लीजिए। इधर देखो, उतारना मत, पहले समझ लेगा। पहले निकाल रहे a²। a² का मतलब हुआ a मैट्रिक्स को 2 बार गुना कर। कितना है बाबू? 1 0 1/2 1। फिर यहाँ लिखेंगे बाबू 1 0 हाफ 1। ये शॉर्टकट तरीका से निकलेगा वैल्यू, पूरा 100 तक नहीं मल्टीप्लाई करने लगना आप लोग। चलो अब गुना कीजिए बाबू। इसमें देखिए तो बाबू, पहला रो पहला कॉलम 1 + 0 तो 1, बोलो। पहला रो दूसरा कॉलम 0 + 0 0 हो गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम हाफ + हाफ 1, हाफ + हाफ 1। फिर देखिए तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 + 1 1। आप इसमें से क्या देखें, इतना a² में आपका देखिए ये और ये नंबर तीनों कांस्टेंट है। ध्यान दिए, इसका मतलब ये कॉर्नर का चेंज हो रहा है, कॉर्नर वाला चेंज हो रहा है। अब इसको आगे फिर देखिए, अभी a² निकाले, AQ निकाल रहे। कितना निकाल रहे बाबू? AQ का निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं बाबू a² × a बाबू, a² × a² का वैल्यू पड़ा हुआ है। a² निकाले अभी 1 0 1 1 क्या, और a का वैल्यू पड़ा हुआ 1 0 हाफ 1। चलिए मल्टीप्लाई करो बाबू। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 तो 1 हो गया। अरे तो देख ही लिए कि 3 गो नहीं चेंज करेगा, यही चेंज करेगा। चलिए फिर बताइए, पहला रो दूसरा कॉलम तो ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम 1, अब प्लस आधा प्लस हाफ करो 3/2 क्या, 3/2 हो गया। फिर देखिए दिस रो दिस कॉलम 0 + 1 हो गया हुआ। अब आगे नहीं लिखेंगे, अब पैटर्न देखना हम कैसे लिखते हैं। सो इधर देखो, इधर इस चीज को यहां ध्यान दीजिएगा, 1 0 3 × 1/2 1 लिख सकते हैं क्या इसको? चलिए अगर आप इसको समझ गए तो इसको जरा देखिए तो बाबू, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 1 0 2 × 1/2 और यहां पर 1 बाबू। आप क्या फील किए? देखो यहां पर डिग्री जब 2 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिग्री 3 है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिस दिन डिग्री 100 चढ़ा देंगे बाबू तो वहां 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा? 1 0 50 कर दे क्या, 50 और यहां पर हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर हो। 2 गो पैटर्न देख लिए और उसी के बिहाफ पे लिखना है, सब मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है। 20 अच्छा क्वेश्चन है बाबू। चलो देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है जो 2 × 2 का है, सच डेट पहला कंडीशन है बाबू A × मैट्रिक्स में 1 - 1 है, और ये इक्वल्स टू में है दिया हुआ -1 2। अब दूसरा जो रिलेशन है बाबू वो दिया हुआ यहां पर लिख रहे एंड a² इंटू में है 1 - 1 इक्वल्स टू में बाबू 1 0 दिया हुआ है 1 0।
तो हमको निकालना है ए मैट्रिक्स। ए का वैल्यू नहीं चाहिए, ए मैट्रिक्स चाहिए। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस। तो हम लोग लेट करेंगे कि मेरा जो मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 2 में है बाबू, तो इसका एलिमेंट ए बी सी डी है बाबू, ए बी सी डी, यही निकालना है आपको। तो ए बी सी डी का वैल्यू मिल जाएगा तो मैट्रिक्स ये मिल जाएगा। अब चलिए बारी बारी से बुलाइए। पहले हम इक्वेशन सेकेंड को बुला रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, चाहे पहले से चलिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बोलो? ए इंटू बोलो 1 माइनस 1, और ये किसके बराबर है बाबू? -1, 2 के बराबर है। ए मैट्रिक्स यहाँ चिपका सकते हैं, तो रखिए क्या हो जाए बोलो? ए बी सी डी अब मल्टीप्लाइड बाय बाबू 1 माइनस 1, और ये किसके बराबर है बाबू? -1, 2 के बराबर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे बाबू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे किए और इसको इससे किए, कितना यार है? ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी। फिर देखिए तो बाबू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी माइनस डी, और ये किसके बराबर है बाबू? -1 और 2 के बराबर। क्या दो मैट्रिक्स बराबर हो गया? तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो इसको इसके बराबर करेंगे बाबू, तो बताइए तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर -1, ये रिश्ता नंबर 1। फिर बताइए बाबू सी माइनस डी इक्वल्स टू 2, ये रिश्ता नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन बन गया, 2 गो और चाहिए, 4 वेरिएबल है, देख रहे हो? तो 4 इक्वेशन बनेगा तब आंसर आएगा। अब आइए दूसरा इक्वेशन को बुलाइए, बोलिए दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? यहां लिख रहे एंड ए स्क्वायर इंटू बोलो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 0। ध्यान दीजिएगा, सबसे टर्निंग पॉइंट यहीं पर है। क्या ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बाबू? ए इंटू ए, अब मल्टीप्लाइड बाय है बाबू 1 माइनस 1, और इक्वल्स टू में है बाबू 1 0। बोलो क्या? देखिए तो यहाँ थोड़ा कलर बदल दे रहे बाबू ताकि सबको समझने में दिक्कत नहीं हो। इतना देखे तो बाबू इतना दूर, ये पहला इक्वेशन पर वैल्यू पड़ल है क्या? देखिए इतना दूर जो गोल किए, क्या इतने दूर का वैल्यू देखो यहाँ पर, इसका वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है। क्या यहाँ चिपका सकते हैं? तो क्या लिखेंगे बताइए? ए इंटू -1 2 क्या बाबू, और ये किसके बराबर है? 1 0 के बराबर है। बोलो, और ए मैट्रिक्स अभी हम लोग क्या माने थे? ए बी, इसको इससे गुना कर करके फिर 2 गो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करके हमको बताओ आंसर। यहाँ पर ए बी सी डी बैठाइएगा। फिर देखिए बाबू सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ देखिए हमको निकालना है ए का पावर 5। क्या निकालना है? सुनो इधर, क्वेश्चन के बगल में हिंदी से लिखो, वहीं पर लिखना डीपीपी में, वहीं पर डीपीपी में बगल में लिखो हिंदी से। लिखिए ए का पावर 5, ए टू द पावर 5 हमेशा हमेशा रिजल्ट के द्वारा निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। हाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, डायरेक्ट नहीं निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो, इधर देखो, इधर जब भी क्वेश्चन अगर इस तरह का रहेगा ना, एक और क्वेश्चन आगे है, ए का पावर 4 निकालना है ना आगे, तो ई काम नहीं करना कि हमको ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए स्क्वायर तो निकाल लिए थे, ए का पावर 4 निकाल लेंगे, और फिर ए का पावर 4 निकालने के बाद ए का पावर 5 के लिए ए पावर 4 इंटू ए कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर जरूर आएगा, लेकिन एक को नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि आपको रिजल्ट पहले लिखा गया है। जो आप प्रूफ किए ना, अभी जो स्टेटमेंट आप प्रूफ किए वो आपका गिवन हो गया, उसके द्वारा इसको लाना है ए का पावर 5। ए का पावर 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके नहीं निकालिएगा। जैसे अभी ए स्क्वायर निकाले तो ए का पावर 4 बोलते निकालने तो निकाल सकते थे, कैसे ए का पावर 4 निकालते बताओ? इसको लिखते ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आपका निकला हुआ था तो इसको 2 बार गुना करते ए का पावर 4 निकल जाता।
अब फिर ए का पावर 5 के लिए ए का पावर 4 इंटू ए करते थे, ए का पावर 5 निकल जाता। लेकिन ऐसे नहीं निकालिएगा, नंबर नहीं देगा आपको, आपको रिजल्ट के द्वारा निकालना है। तो रिजल्ट किसको कहते हैं? रिजल्ट जो प्रूव किए, जो आप जीरो लेकर के आए वो आपका गिवन है, अब वो कंडीशन बन गया। तो बताओ यहां पर देख करके गिवन क्या दिया, रिजल्ट बताओ क्या अभी प्रूव किए थे बाबू, वो स्टेटमेंट बताइए। ए स्क्वायर बोलो ना बाबू -4a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। इसको यूज करके ए का पावर 5 निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा, समझिएगा पहले, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम ही लोग को फिर बनवाएंगे हम। ए का पावर 5 समझ गए तो ए का पावर 4 निकाल दीजिएगा। देखो क्या करना है, तरीका नंबर 1 सुनिए। इसमें जो सबसे बड़ा वाला डिग्री होगा उसको लेफ्ट साइड छोड़ना है, बाकी सबको राइट साइड फेंक देना है। बड़ा डिग्री में ये है बाबू, इधर ही रखिए, बाकी इन दोनों को राइट साइड। तो बताइए अलजेब्रा जैसा जाना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a -7i हो गया इतना दूर। चलिए अब यहां पर फिर सुनिए, क्योंकि ये सब चीज अभी तक आपको नहीं बताया गया है तो हम ही ने बताएंगे सब। मल्टीप्लीकेशन में अलजेब्रा में जो 2 इंटू 4 करते और 4 इंटू 2 करते, दोनों से वैल्यू 8 है। दो ऐसा प्लेस है, एक वेक्टर और एक आपका मैट्रिसेस, जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दुनिया को बता लीजिएगा पहले कि प्री मल्टीप्लायर हो रहा है कि पोस्ट मल्टीप्लायर हो रहा है। आप प्री और पोस्ट किसको कहते हैं वो भी सुनो। अगर इसके पीछे कोई मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम सपोज किए कि इसके पीछे हम पी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए, किसे, तो ये प्री मल्टीप्लायर हुआ। लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो वो प्री मल्टीप्लायर कहलाता है, और राइट साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लायर कहलाता है। यहां 2 गुने 4 और 4 गुने 2 एक नहीं है, तभी ना मैट्रिक्स में लिखवाया गया होगा। जब प्रोडक्ट आप कर रहे होंगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, मैट्रिक्स में जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे होंगे तो वहां पर रिजल्ट में लिखवाया गया है कि ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 बोलना सही होता। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो पहले तय करेंगे कि प्री मल्टीप्लायर हो रहा है कि पोस्ट मल्टीप्लायर हो रहा है। प्री किसको कहते हैं? लेफ्ट साइड, पोस्ट राइट साइड। चलिए अब इधर देखो, इधर पहले तय करना है कि प्री मल्टीप्लायर की पोस्ट मल्टीप्लायर। तो पोस्ट में ज्यादा मजा आता है, पोस्ट मतलब राइट साइड से। चलिए देखिए, इसको पहले ए क्यू बनाइए। कितना बनाना है हमको? ए का पावर 5 तक जाना है। कितना तक? 5 तक। तो पहले ए क्यू बनाएंगे, फिर ए का पावर 4, फिर ए का पावर 5। पहले क्या बनेगा? ए का पावर 3। ए का पावर 3 बनाने के लिए इसको एक ए दे देंगे बाबू, तो ए का पावर 3 बनेगा कि नहीं। और हम पोस्ट मल्टीप्लायर कर रहे हैं तो देखो कैसे लिखेंगे। सो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू में ए बाबू। अब जैसे ही पोस्ट मल्टीप्लाई किए तो सब तरफ जितना दूर में मैट्रिक्स दिख रहा है सब में पोस्ट मल्टीप्लायर मारेंगे हम। तो इधर देखो यहां पर 4a तो यहां तक था, इंटू में a, देखो पोस्ट है। फिर बताइए -7i इंटू a, देखो पोस्ट मल्टीप्लायर हुआ है। फिर से सर ए बी बराबर अगर आपका दिया हुआ है सी डी, ए बी बराबर सी डी, और हम अगर आपको बोले कि मैट्रिक्स x से मल्टीप्लायर कीजिए तो आप तुरंत सवाल कीजिएगा कि प्री मल्टीप्लायर होगा कि पोस्ट मल्टीप्लायर होगा। अगर हम मैट्रिक्स x से मैट्रिक्स में बहुत दिक्कत है मल्टीप्लाई सब करने में, तो पहले तय किया जाता है कि प्री मल्टीप्लायर की पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हम x मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो हमसे सवाल खट से कीजिए कि सर प्री मल्टीप्लायर करें कि पोस्ट मल्टीप्लायर करें, और आपको हम बोल दिए प्री मल्टीप्लायर कीजिए, प्री मल्टीप्लाई कीजिए। तो प्री मल्टीप्लाई तो लेफ्ट साइड करना है, तो ए बी का लेफ्ट साइड इधर है, तो x यहां रखेंगे तो यहां लिखेंगे x ए बी इक्वल्स टू, इधर क्या लिखेंगे? x सी डी। तो देखो दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई है, हाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा मैट्रिक्स में। जैसे तैसे नहीं अलजेब्रा जैसा कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझे। चलो तो इसमें प्री मल्टीप्लाई किया। अब बताओ बाबू देख कर करके ये टोटल कितना आया? ए क्यू हो गया बाबू। ये कितना हुआ? 4a स्क्वायर। अब माइनस में बोलो
7i। अब यहां पर देखो प्रॉपर्टीज उठने लगा। प्रॉपर्टीज क्या है सो देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज देखोगे बाबू, यहां पर हम इसलिए बॉक्स बना बना करके सारा लिख दे रहे हैं क्योंकि वो सब बताए नहीं है। इधर देखिए, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी ओरिजिनल मैट्रिक्स से गुना करते या तो ओरिजिनल में आइडेंटिटी से गुना करते। सुनो ध्यान से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स पाइएगा। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी हट जाएगा, ओरिजिनल छोड़ देगा। आप फिर देखिए यहां पर, ये है ओरिजिनल और ये है आइडेंटिटी। ओरिजिनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल, दोनों में ए ही होगा, मतलब दोनों में से आइडेंटिटी गायब हो जाएगा, ओरिजिनल ही हमेशा बैठेगा। क्लियर है? ये पहला चीज। दूसरा चीज सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम 2 बार गुना करो चाहे 10 बार गुना करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना कीजिए, 5 बार गुना कीजिए, 20 बार गुना कीजिए, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो, 2 बार गुना करो चाहे 20 बार गुना करो चाहे 1000 बार गुना करो, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, दूसरा कोई मैट्रिक्स नहीं देके जाएगा। ये दोनों समझ में आया? तब आगे बढ़ेंगे। ओरिजिनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुना कीजिएगा तब भी ओरिजिनल पाइएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तब भी ओरिजिनल पाइएगा, यानी हर बार आइडेंटिटी हट जाएगा जैसे ही ओरिजिनल मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो अब आ जाओ, देखो अब यहां पे तो ये 4a² बाबू, देखिए तो बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओरिजिनल से गुना किए तो ओरिजिनल पाएंगे बाबू, तो 7a क्या बाबू? 7a हो गया, आइडेंटिटी हट गया। क्या a² का वैल्यू सरकार दे रखा है? देखो ये क्या यहां बैठा सकते a² के जगह पर? एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। तब बताइए बाबू यहां पर AQ बोलो, यहां देख करके a² के जगह पर वैल्यू बैठाइए 4a माइनस 7i, और माइनस में 7a है क्या बाबू? 7a है। इसके जगह पर ए वाला पूरा वैल्यू बैठाए यहां पर, आप ब्रैकेट लगा दिया, और 7a तो पहले से था, पहले से लिखे। चलिए बताइए AQ बराबर कितना आया बोलो? 16a। 16a में 7a घटाओ, 16a में 7a घटेगा तो 9a क्या बाबू? अब फिर माइनस में बताइए 4 7 28, 28 आई क्या बाबू? 28 आई। अभी आपको AQ मिला है, लेकिन हमको जाना कहां तक है? a का पावर 5 तक। अब हमको a² कहानी में मिल गया, AQ मिल गया, अब a का पावर 5 डायरेक्ट लिखेंगे। अब a का पावर 5 के लिए बताओ देख कर करके, इसको a का पावर 5 अगर बनाना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि a का पावर 5 बन जाए? a² से। किसे? फिर तय कर लो, प्री मल्टीप्लायर की पोस्ट मल्टीप्लायर? पोस्ट मल्टीप्लायर। तो पोस्ट मल्टीप्लायर इसका मतलब राइट साइड। चलिए तो इसमें अब डायरेक्ट लिखेंगे हम, इसमें a² से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा a का पावर 5 बाबू, a का पावर 5, और इक्वल्स टू बताइए बाबू राइट साइड बोलो 9a तो पहले से है, और एक पोस्ट मल्टीप्लायर में है a², तो a² इंटू a कितना हुआ? AQ। अरे बोकवन यहो नहीं जानता है। और बताओ इसमें से किससे मल्टीप्लाई कर रहे? a² से। तो 28i a² क्या बाबू? क्या सिखा है बाबू कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स में गुना होगा तो ओरिजिनल, आइडेंटिटी हट जाएगा। चलिए देख करके बताइए बाबू, अब a का पावर 5 आ चुका है आपका, बताइए तो बाबू AQ कहानी में पड़ा हुआ है क्या बाबू? ये वाला वैल्यू को यहां रखिए बाबू, तब कितना हो जाएगा बताओ? 9 इंटू 9a माइनस 28i। बोलिए बीच में कैसा साइन बाबू? इस आइडेंटिटी को हम खा गए बाबू। तो 28a² है, और a² का वैल्यू इधर है, देखो इधर, तो कितना लिखेंगे बताओ? 28 इंटू 4a माइनस 7i क्या बाबू? 7i। अब चलो बाबू, अब तुम लोग जो है
इतना समझदार हो चुका है कि जोड़ घटाव तू लोग को तो दाएं बाएं हाथ का चीज है। अब जरा आइए 1 to 1 खिलवाते हैं। 9 9 कितना होता है? 72। 81 है, बोलती 72। ये हो गया 81 ये बाबू। और ये 28 चक 112 होता है बाबू। तो 81 में से 112 घटाओ। 81 में से 112 घटाओ। ए फेवरेट, 81 में से 112 घटाओ 31। 81 में से 112 घटा 31, वो भी लेकिन नेगेटिव में 31। 31A। चलिए फिर बताइए 28 गुने 8 कितना होता है? 28 गुने 9, सॉरी 28 9 कितना होता है? 972 के 2 बाकी हाथ में 252। कितना बाबू? तो ये -252 आई है बाबू, -252 आई। और फिर इधर देखो माइनस माइनस प्लस 28 गुने 7 करो। 28 गुने 7 करो कितना बाबू? 28 गुने 7 196। 196 आई है बाबू। और इसको इसमें घटाओ -56। कितना? -56 आई हुआ, -56 आई। अब आंसर मिल चुका है। क्या एक क्वेश्चन में गिवन था? ये मैट्रिक्स यहां बैठाइए और -31 से गुना करते हुए ये लिखिएगा। तो बताओ a का पावर 5 मैट्रिक्स ये कितना था बोलो? बर बोका लोग 2 3 -1 2 2 3 -1 2। इसमें से -31 से गुना करना है। -31 से गुना करो बोलो। -62 -93 आप +31 और 31 दूना 62 -62 क्या बाबू? अब -56 आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 56 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा? 56 0 0 56। क्या इसको घटा सकते दोनों को? घटाइए और आंसर बोलिए। बोलो कितना आएगा? इसको और इसको घटाओ -118। ये -118 बाबू। -93 में -93 31 क्या बाबू? इसको जोड़ना है -118 क्या बाबू? और इस तरह से आंसर बिना कहे सुने अगला क्वेश्चन बनाओ। a का पावर 4 निकालना है। पहले ये प्रूव कर लो। अभी प्रूव किया था ना, वैसे प्रूव करो। तुम डीपीपी कंप्लीट किया सब? तुम्हें संभाल नहीं पाएगा तू। अभी तो बाबू भैया करके तुमको समझा रहे। ये समझी बाबू? यही मेहनत रंग लाइक 10 नंबर का चीज है, इसलिए इतना मेहनत कर रहे। 25 में से 7 घटेगा 18। ये वाला कहने गया ये माइनस में यहाँ 35 ये रहेगा। इतने में वैल्यू बैठा है ये वाला। तो 90 में से 55 18 से 126। ठीक है, अब यहाँ पर 55 से गुना करो ये मैट्रिक्स वॉर्म और 126 से आइडेंटिटी में गुना करके घटाओ। की बाबू कि नहीं? हाय बाबू तुम इतना बड़ नंबर लाए हो, हम ही गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। 25 में से 7 18। ठीक है 35। ये सही किए हो। फिर a का पावर 4 18a²। तो यहाँ 18 ये कैसे बैठा? a² मेरा ये वाला है ना बाबू, ये वाला ये 5a - 7 आइन बैठाओगे। आगे बाबू मैं नहीं बना रहा हूं उसको, समझे? क्वेश्चन नंबर 26 हो गया अनमोल रतन। 27 नंबर अनमोल रतन। हाँ तो हम 27 से सब छोड़ दे रहे। 28 से क्वेश्चन हम बता रहे बाबू। 28 29 30 31 ये चारों क्वेश्चन जो है बाबू एक जैसा है। चारों क्वेश्चन में हमको मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए आइए बाबू 28 नंबर। बाकी और जो नहीं बनेगा फिर पूछ लीजिए आप। फाइंड अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच डैट। बोलिए बाबू क्या दिया हुआ है? 2 5 -3 7 मल्टीप्लाइड बाई a है बाबू। और ये किसके बराबर है बाबू? 17 - 1 47 -13 क्या बाबू? चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं बाबू। देखिए तो बाबू ए मैट्रिक्स निकालना है और वो कितने ऑर्डर का बोला जा रहा है? 2 बाई 2 का। तो हम लोग मानेंगे
कि मेरा मैट्रिक्स ए जो है वो 2/2 में ABCD है बाबू, ABCD। और इसको अब यहां पर ला करके पुट करो जो गिवन दिया गया है। क्या दिया? 2 5 -3 7 मल्टीप्लाई किससे है? ए से। ए इसको माने है तो क्या लिखेंगे यहाँ? ABCD। और ये किसके बराबर है? 17 - 1 47 - 13। क्या ये गुना कर सकता है? गुना करो बाबू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2A + 5C। बोलो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2B + 5D बाबू। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3A + 7C। फिर दिस रो दिस कॉलम +7D। और ये किसके बराबर है बाबू? 17 - 1 47 - 13। ये दोनों बराबर है बाबू, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर देंगे। तो बताइए तो बाबू 2A + 5C = 17। ये रिश्ता नंबर 1। ए और सी इसमें है बाबू, तो इसको इसके बराबर कर दे। तब बताओ यहां पर -3A + 7C किसके बराबर? 47। क्या ये रिश्ता नंबर 2? उधर से बताओ बाबू 2B + 5D किसके बराबर? -1 के बराबर। रिश्ता नंबर 3 -3B + 7D किसके बराबर? -13 के बराबर। रिश्ता नंबर 4। क्या 1 और 2 को सॉल्व कर सकते? ए और सी मिल जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी और डी मिल जाएगा। और जब चारों मिल गया तो इसमें भर दीजिए, आंसर हो जाएगा। सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जैसे स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करता था XY।